एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ से जा रहे होते हैं। अचानक रास्ते में एक भिखारी दिख जाता है, तो अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा यार इस भिखारी को देखो, भीख मांग रहा है बेचारा, दयनीय कंडीशन में, लाओ इसको कुछ दे देते हैं, इसका जीवन बदल देते हैं। अर्जुन जाते हैं, खूब सारे सोने के सिक्के लेते हैं और उस भिखारी के हाथ में दे देते हैं। भिखारी बड़ा खुश हो जाता है कि यार इन्होंने तो मेरा जीवन बदल दिया, इन्होंने तो कमाल कर दिया, इतने सारे सोने के सिक्के बेच करके मैं तो अब खूब धनवान हो जाऊँगा, मेरे घर वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी। वो दौड़ा हुआ जैसे ही जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तभी रास्ते में उसको एक चोर मिल जाता है। वो चोर उसको चाकू दिखाता है और भिखारी से सारे के सारे सोने के सिक्के लूट लेता है। अगले दिन भिखारी उसी कंडीशन में फिर से जाकर के भीख मांगने लग जाता है। अर्जुन और श्री कृष्ण फिर से अगले दिन उसी जगह से जा रहे होते हैं। देखते हैं यार ये भिखारी फिर से भीख मांगने लग गया। अर्जुन जाकर के उसको सोचते हैं कि यार अब इसको कुछ अच्छा देता हूँ। अर्जुन जाते हैं और सोने के सिक्के की जगह में उसको हीरा दे देते हैं और कहते हैं यार ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ है कि अगर तुम जाकर के इसको बेचोगे तुम्हारी 3-4 पुश्तों की गरीबी मिट जाएगी। भिखारी बड़ा खुश होता है, एकदम से खुशी में जाता है, दौड़ा हुआ जाकर के उस हीरे को बड़ा छुपा के ले जाता है कि इस बार चोर ना लूट ले। जैसे ही घर में जाकर के एक छोटे से घड़े में वो उस हीरे को रख देता है छुपा कर। अचानक उसी के दूसरे दिन उसकी पत्नी को पानी भरने नदी के किनारे जाना होता है। उसकी पत्नी को कोई और घड़ा ना पसंद आने की जगह में वही घड़ा पसंद आ जाता है जिसमें हीरा होता है। वो जैसे ही उसको जाकर के नदी में पलटाती है, हीरा नदी के अंदर, भिखारी फिर उसी कंडीशन में। उसके अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने लग जाता है, तीसरे दिन। तभी अर्जुन और श्री कृष्ण फिर से उस रास्ते से निकल रहे होते हैं। अर्जुन से रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा यार इसको रोज़ देता हूँ, आज इसको क्यों ना 2 सिक्के दे करके देखूंगा कि जाता कहाँ है, इतने पैसों का कर क्या रहा है। और भीख भी अगले दिन मांगने लग जाता है आकर के। तो अर्जुन ने सिर्फ 2 सिक्के दिए भिखारी को और उन्होंने देखा कि ये जा कहाँ रहा है, उसका पीछा करने लगे। भिखारी जा रहा होता है, सोचता है यार इतनी संपत्ति मिली तब मैं अमीर ना हो पाया, अभी इस 2 सिक्कों से मैं क्या ही कर लूँगा। अचानक रास्ते में भिखारी एक मछली को फड़फड़ाते हुए देख लेता है, तड़पते हुए देख लेता है रास्ते में पड़े हुए। तो उस आदमी, जिस आदमी की मछली होती है, वो उस आदमी को जाकर के वो 2 सोने के सिक्के देता है और उस मछली को लेकर के जाकर के नदी में छोड़ने लग जाता है। तभी जैसे ही नदी में छोड़ता है उसी वक्त भिखारी के हाथ में वो हीरा मछली के पेट से उछल करके आ जाता है कि अरे यार ये क्या हुआ। मतलब जो हीरा उसके पास से खो गया था वो उसको मिल गया। भिखारी खुशी के मारे चिल्लाने लग जाता है, अरे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो बगल से चोर जा रहा होता है जिसने एक दिन पहले भिखारी से चोरी की होती है। वो डर जाता है कि कहीं गांव वालों से मार ना खिलवा दे। तो कहता है अरे भैया यार तू मेरे से अपने सोने के सिक्के वापस ले ले और बस तू चिल्ला मत, मुझे मार मत खिलवा देना। भिखारी दोनों हाथों में देख करके अपनी संपत्ति वापस पा करके बड़ा खुश रहता है। अर्जुन भी सारा वाकया देख रहे होते हैं। अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण जी से कि प्रभु ये आपकी कैसी माया है, अभी तक जब मैंने इसको सब कुछ दिया तो आपने सब कुछ इसके हाथ से चले जाने दिया, अब जैसे ही इसको मैंने 2 सिक्के दिए फिर से उतना ही अमीर हो गया। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि अभी तक इसको जब तक संपत्ति मिल रही थी ये बस अपने बारे में सोच रहा था, अब इसको जैसे ही संपत्ति मिली इसने दूसरों के बारे में सोचना शुरू किया, दूसरे का भला करना शुरू किया, तब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो बस आप इस बात से यही समझ लो कि जैसे ही आप दूसरों का भला सोचने चलते हो, प्रभु आपका भला करने लग जाते हैं।